जय मसीह की। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की बहन। शुरू नहीं किए हैं क्या? हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा, प्रेयर कर लेते हैं, है ना? टाइम तो 8:30 हो रहा है। स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान, कभी न बदलने वाले, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने हारे पिता परमेश्वर, आपके जीवित नाम की महिमा और बड़ाई करते हुए प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य पिता, अनादि और अनंत काल के परमेश्वर राजा, आप ही प्रथम और अंतिम है पिता। आप ही अल्फा और ओमेगा है मेरे स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने जगत और जो कुछ उसमें है आप ही ने बनाया है प्यारे पिता। हम आपकी बनाई हुई सृष्टि, आपकी बनाई हुई रचना और आपकी खेती है प्यारे प्रभु। प्यारे पिताजी, हम आपकी भेड़ें आपके उस प्रेम को पाने के लिए एक बार फिर से आपके चरणों के पास आते हैं। उस बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो पुत्र के द्वारा आपने हमसे बातें किया है प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन में उद्धार को लाने के लिए आपने अपनी बड़ी योजना को
प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट किया है मेरे राजा, आपके गहरे प्रेम के लिए, जो आपके इकलौते पुत्र के द्वारा आपने हम तक पहुंचाया। प्यारे प्रभु, हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो महिमा की आशा है, जो हमारा कर्ता है, जो हमारा स्वामी है, जैसे वचन कहता है कि उसने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, जाति और भाषा के लोगों को मोल लेकर छुड़ा लिया है। जो दाऊद की कुंजी रखने वाला, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, जिसने देह के रहने के दिनों में दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों तले अपने सरों को झुकाते हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पर आए तो वचन कहता है कि आपके अपनों ने आपको नहीं पहचाना, आपके अपनों ने आपको ग्रहण नहीं किया। और यही कारण है प्यारे पिता परमेश्वर कि हम जो अन्य जाति कहलाते हैं, प्रभु आपने उद्धार के मार्ग को, अपनों के इनकार के खातिर आपने उस रास्ते को खोल दिया प्यारे प्रभु। और ये बड़ी दया का फल है प्यारे पिता परमेश्वर की, आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवनों के अंदर कार्य किया है प्यारे प्रभु जी, कि हम उस प्रतापी महिमा को जो आपके पुत्र के द्वारा प्रकट हुआ है प्यारे प्रभु जी, हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, जैसा मैं पिता को करते देखता हूँ, और जैसे मेरा पिता कहता है मैं उसके अनुसार करता हूँ। आपकी निर्भरता अपने पिता के ऊपर थी प्रभु, और इसीलिए जब पाप का बोझ आपके ऊपर लादा गया, तो उस क्रूस पर आपने उस अलगाव को अपने जीवन में महसूस किया। तब आप पुकार उठे कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ प्रभु जी, संसार का गुनाह इतना था मेरे स्वामी कि पिता और पुत्र का संबंध खत्म हो गया था। यही पाप की दशा है प्रभु जी, जो हमारे जीवनों के अंदर पाई जाती थी प्रभु। पाप के कारण से अपने पिता को हम नहीं जानते थे, अपने पिता से हम दूर हो गए थे। अपने उस उद्धारकर्ता के माध्यम से हमने अपने पिता के प्रेम को फिर से पा लिया। आपका लाखों लाख शुक्रिया, आपका लाखों लाख धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आप ही बिचवाई बनकर हमारे लिए आपने प्रभु जी उस मेल को खोल दिया प्यारे प्रभु जी, उस मार्ग को खोल दिया प्यारे पिता, कि जिसके द्वारा हम फिर से पिता से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे उद्धार की चट्टान आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। आपने उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया है, आपने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपने उस क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है मेरे पिता। आपने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु जी, आपने हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया प्यारे प्रभु जी, आपने हमारे दोषों और दागों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्रूस की मृत्यु के द्वारा और मृत्यु पर जय पाकर जी उठने के द्वारा आप मसीह बनकर प्रभु आज मनुष्यों के जीवन में अपने प्रेम को प्रकट करते चले जा रहे हैं। आज इस संसार में आपका वचन, हाँ प्रभु जी, जो बड़े योजना के साथ इस पृथ्वी पर फैलते चला जा रहा है, और धन्य है वे प्रभु जिसे चुनकर आप अपने समीप आने देते हैं कि वो आपके आंगनों में वास करे और आपके भवन के उत्तम उत्तम और चिकने पदार्थों से तृप्त होते चले जाए। प्रभु यही कारण है प्यारे पिता कि हम प्रतिदिन इस रात्रि के समय एक छोटे झुंड के रूप में आपके चरणों में चले आते हैं प्यारे प्रभु जी।
क्योंकि आप हमें चुनकर अपने पास आने का अवसर देते हैं प्यारे पिता। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है प्रभु, कोई लियाकत नहीं है प्यारे पिता। हम तो जन्म से पापी, कर्म से पापी, अधर्मी और अपराधी दशा में पड़े हुए थे प्रभु। आपको तरस आया पिता, आपको दया आई प्यारे प्रभु जी। आपको प्रभु जी हमारे ऊपर प्रेम है प्यारे प्रभु जी। और यही कारण है प्यारे पिता कि आपने हमसे बातें किया प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी कोई अच्छाई, हमारी कोई भलाई के कारण नहीं पिता, परंतु प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हम पर हुई प्यारे प्रभु। इसलिए हम इस झुंड के एक एक प्रिय जनों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। क्योंकि आपने हम में से हर एक पर तरस खाया है प्यारे प्रभु। हम सब के जीवन की ये गवाही है प्रभु कि हमने अपने पापों को जाना। हाँ प्रभु, इस व्यवस्था के द्वारा प्रभु हम अपने पापों को पहचान सके प्यारे प्रभु। यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पापों को छुड़ाए जाने के लिए उस लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए। वो सत्य का आत्मा जो सत्य के बीच, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा कि सचमुच आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं प्रभु। आप प्रभु अपने लोगों के द्वारा बातचीत करते हैं प्यारे पिता। आप अपनी उपस्थिति को, अपने प्रेम को इस झुंड में होकर प्रकट करते हैं मेरे स्वामी। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु। दिन भर कार्यों को करने के बाद जब आज प्रभु एक बार फिर से आप हमें अवसर दिए हैं कि हम इस झुंड में जुड़ सके प्यारे प्रभु जी, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये संसार, ये शरीर का जीवन हमारे साथ नहीं जाएगा प्यारे प्रभु, परंतु जो आत्मा आपने हमारे अंदर डाला है प्रभु जी, प्रभु वही आत्मा प्रभु एक दिन हमारे जीवन को आपसे मुलाकात कराएगा। हम आत्मा में आपको देखेंगे प्रभु, हम आत्मा में आपसे मुलाकात करेंगे प्रभु जी। इसलिए इस आत्मा के द्वारा प्रभु जी हम आपके पास आते हैं प्यारे पिता। क्योंकि जिसके पास जीवन है, हाँ प्रभु, उसके पास परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु जी, जिसके पास पुत्र है उसी के पास जीवन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, उस जीवन के लिए प्रभु जी आपने जो अपनी दया से हमें दिया है, हर एक के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ से भी मेरे प्रिय लोग जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक के सिस्टम को आपके चरणों में रखती हूँ प्यारे पिता। होने दीजिए प्यारे प्रभु जी, आज के दिन आपने जो भी बातचीत किया है प्यारे प्रभु जी, आज के दिन जो भी आपने अपने प्रेम को प्रकट किया है प्यारे प्रभु जी, हाँ प्रभु, हम में कोई ऐसा नहीं है प्यारे प्रभु जी कि प्रभु हम बड़ी बड़ी बातों को प्रभु आपके लोगों के सामने बोल सके। हम तो हाँ प्रभु बहुत ही छोटे हैं प्रभु, हम तो निकम्मे और तुच्छ मनुष्य हैं प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके वचन को, आपकी बातों को बोलने के योग्य नहीं है प्यारे पिता, परंतु आप ही का आत्मा है प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु आपस में हमें एक दूसरे को प्रेम करना सिखाता है, आपस में हमें एक दूसरे की बातों के द्वारा आपके वचन की आशीषों को हमारे जीवनों तक पहुंचाता है। इसलिए हम इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। हमारे उन प्रिय प्रभु आपके चुने हुए पवित्र दासों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जिनके माध्यम से होकर आप प्रभु लगातार प्रभु अपनी योजना को हमारे जीवनों में प्रकट कर रहे हैं, जो वचन गहराई के साथ, भेद के साथ भरा हुआ है। हाँ प्रभु, उन गहरी बातों को सीखने में, समझने में, अपने वचन की आशीषों को प्रकट करने में आप प्रभु अपने दासों के माध्यम से कार्य करते हैं। हम अपने प्रिय भाई शेखर नंद के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं।
हाँ प्रभु, हरीश भाई के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आशीष भाई के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं भाई पंकज के लिए, धन्यवाद देते हैं बेटे रुपेश के लिए, धन्यवाद देते हैं भाई हेमंत के लिए, भाई हेम के लिए। प्रभु इन सब प्रियो को प्रभु जिन्हें चुनकर अपने राज्य की बढ़ती के लिए कार्य करने के लिए आपने अलग किया है प्यारे पिता, जो आज भी बड़ी लगन से बड़ी जलन से आत्मिक गहराइयों में होकर आपके वचन को इस सारे संसार में फैलाने के लिए कार्य में जुटे हुए हैं प्रभु। वो जहां भी है प्रभु, भले हमारे इस झुंड में आज नहीं है शामिल, परंतु हम जानते हैं पिता वो जहां भी होंगे प्रभु आपके राज्य की बढ़ती के लिए कार्य कर रहे हैं प्यारे प्रभु। इसलिए प्रभु हर एक के संग और साथ होना प्यारे पिता, जहां जहां भी आपका वचन हाँ प्रभु फैलाए जाने के लिए आपने उन्हें अपनी योजना में रखा है प्रभु, हर एक उस स्थान में आपका कार्य फैलने पाए, आपकी महिमा प्रभु लोग उनके जीवनों के द्वारा प्रकट होने पाए। हाँ प्रभु, जिन्हें आपने अपने राज्य के लिए चुनकर अलग किया है, जो भेड़ें अभी भी भटकी हुई है प्यारे प्रभु, उन्हें आपके उस भेड़शाले में लाने के लिए प्रभु आपके ये प्रेरित कार्य कर रहे हैं प्यारे पिता। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। आत्मा की गहराइयों से भरे हुए आपके वचन की गंभीर बातों को फैलाते चले जाने में आपका आत्मा हर एक की सहायता करने पाए। जहां भी रहे प्रभु आपके प्रेम में दृढ़ स्थिर और मजबूत बने रहे, आपकी सच्चाई का वर्णन करने के लिए उनके मुख से केवल आपकी महिमा का वर्णन होने पाए। हम उनके प्रियजनों के परिवारों पर आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी, जो अपने घर को छोड़कर अपने परिवार को छोड़कर आपके वचन की सेवा के लिए हाँ प्रभु यहाँ वहां जाते हैं प्यारे प्रभु जी। हम जानते हैं प्यारे पिता, ओ प्रभु जहाँ वो सेवा के लिए जा रहे हैं, जहाँ वो सुसमाचार के लिए जा रहे हैं, हाँ प्रभु जी उस परिवार में प्रभु हाँ प्रभु उनके नहीं रहने से उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रभु उस सेवकाई के लिए और दृढ़ करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी विनती और प्रार्थनाएं निकलती प्रभु, आप उनके द्वारा उन्हें और मजबूत बनाते हैं प्रभु जी। वो वचन को हियाव से सुनाने के लिए आप कार्य करते हैं प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु हमारे प्रिय लोग प्रभु जो निरंतर अपने जीवन के द्वारा और बहुतों को आपकी उस प्रेम की बातों को सिखाने और समझाने में और आपके वचन की शिक्षा में प्रभु आपस के प्रेम के द्वारा दूसरों तक उस वचन को पहुंचाते हैं, हर एक की सहायता करना प्रभु जी, ताकि हम सब के जीवन से प्रभु आपका नाम महिमा पाए, हम सब के जीवन से आपको महिमा मिले प्यारे पिता परमेश्वर। ये संसार ये शरीर का जीवन हमें गिराने की कोशिश करता है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, क्योंकि पौलुस भी कहता है मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती हूँ हाँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हमें इस मृत्यु की देह से छुड़ाने वाले केवल आप हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। वचन कहता है कि जितने भक्ति गंभीरता के साथ भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आज संसार में हम देखते हैं प्रभु जी, जो आपके प्रेम में प्रभु आपके वचन की बातों को प्रकट करते हैं लोग उन्हें सताते हैं प्रभु जी। आज उस कठिन समयों से गुजरते हुए आज हमारे कितने प्रिय लोग प्रभु जी जो जेल खानों में कैद है प्रभु जी, जो मारे गए प्रभु, घात किए गए प्रभु, आपके वचन के कारण जो कष्ट और दुखों से गुजर प्यारे पिता परमेश्वर, आप प्रभु उन एक एक के लिए आपने सुंदर इनाम को रखा है प्यारे प्रभु जी, ओ पवित्र प्रतिफल को आपने उनके लिए रखा है प्यारे पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु भक्ति का भेद गंभीर है प्यारे प्रभु जी, इसलिए प्रभु आपकी सामर्थ्य से उस गंभीरता के साथ हर एक का जीवन आपके प्रेम में बढ़े प्रभु, ऐसी दया और सहायता चाहती हूँ। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी, आपके चरणों में एक एक घरानों को रख देती हूँ प्यारे पिता। हम सब जो प्रभु जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, हमारे परिवारों में हमारे घरानों में बहुत से ऐसी आत्माएं हैं प्यारे प्रभु जो आपके प्रेम से दूर है, आपकी महिमा से वंचित है प्रभु, हम दया चाहते हैं पिता। प्रभु हम किसी को नहीं बदल सकते प्रभु, हम किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकते पिता, ये केवल दया करने वाले परमेश्वर आपकी बात है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम विनती और निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता कि आप प्रभु हमारे लोगों पर दया करें, आप हमारे घरानों पर तरस खाएं, आप हमारे
जान पहचान और हमारे साथ उठने बैठने वाले लोगों के जीवन को बदलने के लिए आप उनके हृदयों में कार्य करें प्यारे प्रभु। यही गिड़गिड़ाहट के साथ प्रभु हम अपने जीवन को आपके चरणों में रख देते हैं, शून्य और खाली करके अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी, आपके प्रेम के सामने हमारा जीवन कुछ नहीं है प्रभु, कुछ नहीं है प्रभु। हम हम कुछ नहीं है प्यारे पिता, जो आपके सामने हम खड़े हो सके, जो हम आपके सामने कह सके कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम आपने हमसे किया है प्यारे प्रभु। प्रेम हमने इसी से जाना कि आपने हमसे पहले प्रेम किया है प्यारे पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस रात्रि के समय को आपके पवित्र और पाक चरणों में रखते हुए सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हुए अपने पवित्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। अवसर होगा अभी स्तुति करने का। आप में से कोई स्तुति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप सब मैं भी परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाऊंगी। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए।
परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। सचमुच में हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे और पिता को देखेंगे, और सारे दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे और हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। सच में हम कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पर परदेशी हैं, थोड़े दिनों के लिए ही हमको यहाँ पर नहीं रहना है, और जब हम जाएंगे तो सच में वहाँ आनंद ही आनंद होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। थैंक यू। धन्यवाद बहन के सुंदर गीत के लिए। प्रभु को महिमा मिले। मैं भी एक स्तुति का गीत गाऊंगी। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ो मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको
रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने है माली वो, कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदीद, इज्जत दौलत हशमत उसकी जिसकी करे तमदीद, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमदीद, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। सचमुच में मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का हसीन वायदा है जो हमसे परमेश्वर ने किया है। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। वो हमारे बीच में है मेरे प्रियो। हो सकता है कि हम सोच रहे होंगे हम तीन चार लोग बैठे हुए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए ये बड़ी बात नहीं है कि ये तीन चार लोग क्यों जमा हुए हैं। परमेश्वर के लिए ये बड़ी बात है कि जहाँ हम दो या तीन प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का वायदा है, ये हसीन वायदा है उसका जो उसने हमारे साथ किया है। ना ही वो हमको अकेला छोड़ेगा और ना ही हमको वो इस जीवन में यूं ही अकेले पड़े रहने देगा। अपनी रूह को भेज के वो एक मददगार के समान हमको अनाथ नहीं रहने देता मेरे प्रियो। ये यीशु हमारे जीवन के लिए ये बात उसने कही है, इसलिए हम इस बात को हमेशा याद रखें। वो हर दिल में दस्तक देता है, वो हर दिल में आना चाहता है, हर दिल को अपनी रूह से भरना चाहता है। जिसका वो माली बन जाता है, वो कलियां खिलने लगती हैं। ये प्रभु का वायदा है। सचमुच में जब हम अपने पिता की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति में आनंद और शांति है। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप में से भी जो कोई और बोलना चाहते हैं, वचन बोलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, स्तुति का गीत गाना चाहते हैं, आप लोग को अवसर है अभी।
यदि आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो मैं एक या दो वचन को बताना चाहूंगी। नीति वचन 21 अध्याय, उसका 23 पद और उसका 26 पद। नीति वचन 23, नीति वचन 21, उसका 23 पद, जहाँ जो यूं लिखा। जो हाँ अपने ये, बस में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हाँ यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। यदि हम अपने मुंह को वश में रखेंगे तो हमारा प्राण क्या है, विपत्ति से बचाया जाएगा। 26 पद को पढ़िए। कौन सा? 26 पद को पढ़िए उसी की। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। हाँ यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई ऐसा है जो क्या करता है, दिन भर लालसा नहीं करता लालसा। है। आज मनुष्य जीवन में फंसा हुआ, लालसाओं में फंसा हुआ है, अभिलाषाओं में फंसा हुआ है। मनुष्य क्या करता है, ऐसा है, मनुष्य का जीवन ऐसा है। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है। आज मनुष्य को बहुत सी चीजों की लालसा है और मनुष्य इन्हीं लालसाओं के जीवन को अपने अंदर लेके जीना चाहता है और इसी में खुश रहना चाहता है। कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत अच्छा धन हो जाए, कोई सोचता है मेरे पास बहुत अच्छा घर हो जाए, कोई अपने बच्चों की लालसा कर करके अपने प्राण को विपत्ति में डाल देता है। कोई किसी प्रकार की लालसा करता है, कोई किसी प्रकार की लालसा करता है। किसी को बहुत अच्छे कपड़े पहनने की लालसा है, किसी को सुंदर व्यक्ति को देखने की लालसा। हर मनुष्य के अंदर ऐसी बहुत सी लालसाएं हैं। जो एक शारीरिक मनुष्य जो संसार का जीवन जी रहा है, उसका जीवन लालसाओं से भरा हुआ है। परंतु धर्मी क्या करता है, लगातार दान करता रहता है। एक धर्मी जीवन जो है वो लालसा नहीं करता, परंतु वो क्या करता है, दान करता है। और यहाँ पर 23 पद में कह रहा है कि जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचा लेता है। कैसे हम अपने प्राण को विपत्तियों से बचाएंगे हमारा जीवन? याकूब तीसरे अध्याय को निकालिए कि वश में रखने के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि कैसे हमको, क्या चीज को, अपने मुंह को हम मुंह में वश रखना मतलब क्या चीज को वश में रखना है। याकूब उसका तीसरा अध्याय, उसके 2 पद से पढ़िए। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हाँ हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यहाँ पर इसी बात को कह रहा है कि मुंह को वश में रखना। काहे में चूक रहे हैं आज? अब मुंह को वश में रखने से हम चूक जाते हैं। और जब हम मुंह को वश में नहीं रखते हैं तो हम अपने जीवन में क्या लाते हैं, विपत्ति लाते हैं। हमारी बातों के कारण ही हम अपने जीवन में दुख को लाते हैं, है ना। और यहाँ कह रहा है कि जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। मतलब मेरे वचन ऐसे हो जाए कि मैं उसे वश में कर लूं तो वो क्या हो जाएगा, मेरे जीवन में सिद्धता का कारण बन जाएगा। और वो सिद्धता का कारण कैसे बनेगा, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है।
हमारे मुंह को वश में रखने से हम पूरी देह को लगाम लगा सकते हैं। है ना, 3 पद पढ़िए। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, चौथा। जहाज यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में क्या कर लेते हैं। घोड़े को लगाम। यदि वश करना है तो घोड़े के मुंह में लगाम करना है ना। तो वश में करना साधारण बात नहीं है। घोड़ा तो सबसे ताकतवर प्राणी है, परंतु यदि उसको मेरे को लगाम उसको वश में करना है तो उसके मुंह में हमको क्या करना पड़ता है, लगाम और जब वो लगाम हम लगा लेते हैं तो उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। है ना। और जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी क्या है, छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। तो जहाज को कंट्रोल करना है तो क्या चीज से कर रहे हैं हम, उसकी पतवार से कर रहे हैं। 5 पद पढ़िए। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। अब यहाँ पर वचन कह रहा है, यहाँ पर तो घोड़े को लगाम लगा लिए हमने, बड़े बड़े जहाज को भी लगाम लगा लिए हमने, परंतु क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में वश में करना है तो क्या चीज में लगाम चाहिए, जीभ जीभ। में लगाम चाहिए। और ये एक छोटा सा अंग है बोल रहा है, परंतु छोटा सा अंग हो के क्या लिखा है उसमें, बड़ी 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 ये मात्रा है। मार- छोटा है लेकिन काम क्या कर रहा है, बड़ी बड़ा। बड़ी डींग काम कर रहा है ना। और जब ये बड़ी बड़ी डींग मारता है तो क्या लिखा हुआ है आगे, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये जीभ क्या कर रही है, ये छोटा सा एक शब्द को निकालती है और दूसरे के जीवन में क्या कर देती है, आग लग। मेरे प्रियो, ये बहुत भयंकर चीज है कि मेरे मुंह के शब्द से हो सकता मैं किसी का घर तबाह कर दूं, मेरे मुंह के शब्द से मैं किसी का जीवन नाश कर दूं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे जीव के वश में। आप सब जानते हैं कि हम सब संसारिक जीवन को जीते हैं, हम संसारिक लोगों के बीच में रहते हैं। क्या बातों की धारा, कैसे कैसे मनुष्य नुकसान विपत्ति को उठा रहा है। और ये लिखा है कि एक आग के समान है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। अधर्म, अधर्म का लोक क्या चीज है, हमारे शरीर में यदि कोई अधर्म का लोक है तो वो है हमारी जीभ। जीभ। सारी देह पर कलंक लगाती है, हमारी देह में कलंक हमारी जीभ के द्वारा लगता है। और लिखा है नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आठ आठ पद को पढ़िए। पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हाँ, अब यहाँ कह रहा है मनुष्यों में से कोई इसको वश में नहीं कर सकता, तो क्या मैं और आप इस जीव को वश में कर सकते हैं। नहीं। परमेश्वर कह रहा है जीव को वश में नहीं किया जा सकता। तो हम फिर कैसे जयवंत होंगे, है ना। क्योंकि नीति वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति। विपत्ति से बचाता है। तो देखिए हम कैसे अपने प्राण को कैसे बचा सकते हैं, कैसे विपत्तियों से हम अपने प्राण को बचा सकते हैं। भजन संहिता उसका 73 खोलिए, देखो।
दो पत्ते। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दूसरों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, हाँ, क्योंकि उन देख, समझते हुए पढ़ते जाएंगे, है ना। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, है ना। यहाँ जो परमेश्वर का वचन, आसाफ का भजन है, यहाँ पर ये बात लिख रहा है कि मेरा डग उखड़ना चाहता था, मेरा डग फिसलने वाला था, फिसलने वाला था बोल। क्यों? तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन बंदियों के विषय में डाहा करता था। ये दुष्ट लोग बड़ी कुशलता से रहते थे। तो ये परमेश्वर के जीवन को जीने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि जब मैं दुष्टों के कुशल को देखता था तो मेरा डग क्या हो जाता, फिसल जाता था। क्यों? क्योंकि उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। उन संसारिक लोगों के जीवन को देखता था, उनके घमंड को देखता था, उनकी दशा को मैं देखता था, तो मेरे अंदर क्या होता था, मैं मेरा डग फिसलने की स्थिति में आ जाता था। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का चुना हुआ जन है, ये परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति है। इसके जीवन में जब प्रभु के रास्ते में चल रहा है तो इसके जीवन में कठिनाइयां हैं, इसके जीवन में परेशानियां हैं, इसके जीवन में दुख है, इसके जीवन में तकलीफ है। परंतु जो दुष्ट है वो क्या है, कुशल पूर्वक है। वो क्या है, घमंड से भरा हुआ है। उनको देख के मेरे मन में क्या हो रहा है, दाह हो रहा है बोलता है। और क्या बोल रहा है चौथे पद में? क्योंकि उसकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। पांच पद। उनको दूसरे मनुष्यों की नाई कष्ट नहीं होता, और और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। देखिए, एक संसारिक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का भक्त यहाँ पर कह रहा है, उनकी मृत्यु में भी वेदना नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है, मृत्यु आ जाती है, आराम से आ जाती है। और बल कितना है, तो टूट है बोल। अरे बड़े बलशाली है वो तो। और दूसरे मनुष्य के समान कष्ट भी नहीं है, उनके जीवन में कष्ट नहीं है। वो बड़े शक्तिशाली है, वीर हैं, उनकी मृत्यु में वेदना नहीं है। दूसरे मनुष्यों के समान उनको कष्ट नहीं होता है, और नहीं उन पर विपत्ति भी नहीं पड़ती है। और जब ये स्थिति उनके जीवन की है, तब छठवें पद में क्या बोल रहा है, इस कारण। क्यों? ये ऊपर की बातें जब नहीं हो रही उनके जीवन में, इस कारण अहंकार उनके गले का हाथ बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। अहंकार से भरे हुए हैं इस कारण, क्योंकि वेदना नहीं है उनको। शूरवीर हैं, बलशाली हैं, बलवंत हैं, कष्ट नहीं है, विपत्ति नहीं है, संसारिक लोग हैं। और इस कारण अहंकार जो है क्या है, उनके गले का हार बना हुआ है, अहंकार से भरे हुए हैं। और उनका ओढ़ना उपद्रव, उपद्रव है उनके जीवन में, उपद्रव से भरे हुए हैं। और सात पद। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। हाँ, उनकी आंखें क्या है, चर्बी से झलकती है। आंखों में क्या है, जैसे बोलते हैं ना, बहुत घमंड है इसको, बहुत चर्बी आ गया है, बहुत बात करता है ये, ऐसा बोलते हैं ना संसारिक लोग। यहाँ बता, वे चट्टान बनते हैं और
अंधेर की बातें करते हैं, वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वो पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको मरे भरे हुए प्याले का जल। फिर वे कर कैसे सुनता है, क्या परम प्रधान में ज्ञान है। अब देखिए, ये सारी स्थिति से जुड़ा हुआ ये जीवन, जो शरीर का जीवन जी रहा है, जो संसारिक जीवन जी रहा है, जिसकी स्थिति कैसी है, संसार में बहुत भरा पूरा फलवंत बहुत अच्छा जीवन, और ये क्या कह रहा है। फिर वे कहते हैं 11 पद में, परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है। ये ईश्वर को भी तुच्छ जान रहे हैं, ये परम प्रधान को कोई ज्ञान है क्या, पूछना है। और तब 12 पद में इनको क्या बोला गया है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं। कौन है ये, दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। ये भक्त जब इनके जीवन को देखता है, इनकी दशाओं को देखता है, तो परमेश्वर का जीवन जीने वाला ये दास अपने इनके जो बच्चे रहते हैं, ये कहते हैं पिताजी हमारे पास तो खाने के लिए भी ठीक से नहीं है, हमारे पास तो पहनने के लिए भी ठीक से नहीं है। ये देखो ना इन लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो कैसे इन तो पढ़ाई में भी इतना, इनके पास इतना पैसा है, ये पढ़ ले रहे हैं, ये आगे बढ़ जा रहे हैं, ये ऐसा कर ले रहे हैं। तो भक्त उनकी बातों को सोच के कहता है कि यही लोग अच्छे हैं, हम तो दिन रात ईश्वर का भक्ति कर रहे हैं, दिन रात उसके पीछे चल रहे हैं, परंतु हमको तो कुछ नहीं मिल रहा। और ये दुष्ट लोग तो बड़े फलवंत हो रहे हैं, बड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बड़े ऊंचा ऊंचा सब चीज इनका जीवन में पूरा हो रहा है। और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या है, उसका क्या ज्ञान है, यहाँ तक की बात कर रहे हैं। लेकिन 13 पद में वो इस संसारिक दशा में रहने वाले लोगों की दशा को देखता है, और ये भक्त क्या सोचता है, निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। अब ये अपने भक्तिमय जीवन की दशा को बता रहा है, अरे मैं तो हृदय को शुद्ध कर लिया हूँ, बेकार हो गया, मेरा हाथ तो मैं निर्दोष कर लिया, बेकार हो गया, दिन भर मेरा तो मार खाने का ही काम है मेरा, उठता हूँ तो मेरा ताड़ना ही होता है। प्रभु तेरे पीछे चल के मेरे को क्या लाभ मिल रहा है, तेरे पीछे चल के मेरे को क्या फायदा हो रहा है, ये सोच रहा है इस बात को, है ना। 16 पद पढ़े, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हाँ। अब अब देखो यहाँ तक तो ये इनको जीवन को देख देख के परेशान हो रहा है, और ये सोच रहा है कि मैं ये सब इतना त्याग किया, इतना सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चल रहा हूँ, मेरे को इससे क्या फायदा हो रहा है, व्यर्थ हो गया ये सब तो मेरा बेकार, मेरे को तो ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है ना। परंतु जब मैं सोचने लगा, अब क्या हो गया, अब एक भक्त का जीवन जो है वो क्या है, इस विषय में विचार करने लगा। एक संसारिक पापी व्यक्ति का जीवन जो इतना भरा पूरा फलवंत ज्ञानी बुद्धिमान शूरवीर धनवान सब चीज है जिसके पास में, और ये फलता फूलता सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैं सोच के अपने जीवन में ये सोच रहा कि ये तो सब, मेरा जीवन तो बिल्कुल बेकार है, मैं तो बस प्रभु का नाम ले लेके, और सब मेरे पास तो कुछ भी नहीं, बेकार के हृदय को शुद्ध कर लिया हूँ, अपने हाथ को निर्दोष किया हूँ, है ना, मार खाता हूँ दिन भर। प्रभु तेरे लिए मैं अपने जीवन की दशा को देख देख के मैं अपने आप को खाली करता हूँ। मार खाना मतलब मेरे इस स्वभाव को, मेरे इस जीवन को, मेरी इस बात को, प्रभु ये तो गलत है, मेरे को तो ऐसा नहीं करना है, प्रभु ये तो आपकी इच्छा में
गलत है, मेरे को तो ये चीज सुधारना है। कि भक्त का जीवन, जब इन सब चीजों के पीछे वो सोच रहा था तो उसको बड़ा तकलीफ हो रहा था। परंतु यहाँ पर कह रहा है, जब मैं सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह अति कठिन समस्या थी। अब ये दोनों जीवन को टैली कर रहा है, कि भक्ति का जीवन और सांसारिक जीवन। इसको सोचने लग गया, वो बैठ के क्या कर रहा है, अब सोच रहा है कैसे समझूं मैं इस चीज को, कि परमेश्वर ये जो जीवन दिखाई दे रही है, दोनों जीवन, इसको मैं समझूं कैसे, है ना। और जब वो सोचने लगता है कि इसको मैं कैसे समझूं, तब 17 पद में देखिए क्या बोलता है। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। अब कहाँ आ गया ये। निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिरा कर सत्यानाश कर देता है। हाँ, अब 17 पद में क्या बोल रहा है। हाँ, आ गया ये। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को नहीं सोचा। कहाँ कहाँ पहुंचा, इस बात को सोचने के लिए वो कहाँ पहुंचा, पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में। अब ईश्वरी योजना में आ गया, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गया, परमेश्वर के जीवन को अब अंदर से जब महसूस करने लग गया, जब परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र स्थान में बैठ गया वो, और क्या कर रहा है, अब उनके परिणाम को सोच रहा है कि इनका परिणाम क्या है प्रभु, इनका परिणाम क्या है। पहले तो वो इन बातों को सोच सोच के दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था। बेकार में ऐसा कर लिया, बेकार में ऐसा कर लिया, बेकार में ऐसा कर लिया। मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे बच्चों के पास ये नहीं, मेरे बच्चों के पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं। बेकार सोच रहा था, मैं सब चीजों को बेकार सोच रहा था। प्रभु, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ, अब मैं तेरे विचार से इन बातों को तेरे पवित्र स्थान में आके सोच रहा हूँ। तो निश्चय क्या लिखा है 18 पद में, निश्चय तूने उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखा रखा। है। वो पहाड़, ऊंचा पहाड़, जिसमें क्या कर रहे हैं, वो खूब ऊंचे में है, वो खूब ऊंचे में है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। वो संसार की सब फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, परंतु कहाँ है, पहाड़ के ओर में खड़े हुए हैं, फिसलने वाले स्थान। पहाड़ के किनारे से यदि फिसला तो कहाँ जाएगा, सीधे नीचे। नीचे। उन लोगों के परिणाम को सोच रहा है वो, कि अरे ये तो फिसलने वाले स्थान है, एक बार फिसलेंगे तो कहाँ जाएंगे, सीधे नरक। कहाँ है, नरक के गड्ढे में चले जाएंगे। तब परमेश्वर के उस निवास के स्थान को जब वो सोच रहा है, तब इस बात को वो महसूस कर रहा है कि ये शरीर का जीवन जीने वाले, संसार का जीवन जीने वाले, इसे पहाड़ पर खड़े तो हैं, लेकिन फिसलेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, सीधे फिसलने वाले स्थानों में नीचे गिरकर सत्यानाश कर देता, गिरा कर सत्यानाश कर देता है। तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश सत्यानाश। कर। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। और तब यहाँ पर 21 पद को पढ़िए। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतःकरण छिद गया था। 22 पद। मैं तो पशु सरीका था और समझता न था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। हाँ, अब यहाँ पर एक भक्त का जो जीवन है ना, कड़वाहट से भर गया था, मैं बोल रहा है, मेरा मन छिद गया था। और मैं कैसा हो गया था, मैं चिड़चिड़ा। पशु और नहीं समझ रहा था, नहीं समझ आ रहा था मेरे को, मैं तेरे संग रह कर भी पशु बन गया था। हे प्रभु,
तेरा जीवन मेरे अंदर था, तेरी समझ मेरे अंदर थी, तेरी बातें मेरे अंदर थी, परंतु उन लोग को देख देख के कड़वाहट मेरे अंदर आ गई, जलन मेरे अंदर आ गई, मेरे अंदर आ गई, और मैं क्या बन गया? मैं तो पशु बन गया तेरे साथ रहकर भी। कई बार ऐसा होता है, एक आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति भी क्या करता है, संसारिक जीवन में जो खूब फूल रहा है फल रहा है ऐसे लोगों को देख के क्या करता है, अंदर से परमेश्वर की इच्छा में रहने वाला व्यक्ति भी कभी कभी ऐसे लोगों को देख के डाह से भर जाता है। परंतु जब वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में आएगा और इस बात को विचार करेगा, तो वचन कह रहा है, मैं तो पशु शरीर का था और समझता नहीं था, तेरे संग रहकर भी प्रभु मैं पशु बन गया था। उसके बाद पढ़िए 23 पर। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब तेरी महिमा करके मुझको अपने पास रख रखेगा। प्रभु, अब एक रिपेंटेंस, मैं क्या बन गया था प्रभु? पशु के समान बन गया था। तेरे साथ रहकर भी मैं वो जीवन जो तूने दिया उसके महत्व को नहीं समझ पा रहा था मैं। तूने जो जीवन दिया उसके उस अगुवाई को मैं समझ नहीं पा रहा था। परंतु जब वो सम्मति मेरे जीवन में आई और जब तेरी अगुवाई मेरे जीवन में आई, क्या हुआ? तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तब एक आशा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है कि हम उसके साथ निवास करेंगे, उसके साथ रहेंगे, ये आशा हमको प्रभु ने दिया है। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। अब कह रहा है और कुछ मेरे को नहीं चाहिए। प्रभु, ये पृथ्वी का चीज जो कुछ मैं देख रहा था जिसके कारण मैं परेशान हो रहा था, अब मुझे ये चीज नहीं चाहिए। स्वर्ग में मेरा तो केवल तू ही है, तू ही है प्रभु, और तेरे संग रहते मुझे पृथ्वी पे और कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर वो बात भक्त को समझ में आ गई। 26 पद में क्या कह रहा है? मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। यहाँ पर अपने हारे हुए मन को, अपने हारे हुए हृदय को इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए सर्वदा का भाग है, मेरे हृदय की चट्टान है। और 28 पद में क्या कह रहा है? परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। हाँ, अब यहाँ पर कह रहा है, वो तेरे समीप रहना यही मेरे लिए भला है। नहीं चाहिए मेरे को संसारिक सुख, संसारिक शांति, संसारिक लालसा से भरा हुआ सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, और मैं तेरे को ही प्रभु अपना शरण स्थान मानता हूँ। और जब मैं तेरे को शरण स्थान मानता हूँ तो मैं तेरे सब कामों का वर्णन करता रहूंगा। तो सचमुच में मेरे प्रियो, यदि हम अपने मुंह को वश में रखते हैं तो अपने प्राण हम विपत्तियों से बचाते हैं। यहाँ पर अपने मुंह को वश में नहीं रखने के कारण से ये भक्त जो है वो कैसी स्थिति में आ गया? पशु सरीखा बन गया, बोल रहा है तेरे साथ रहकर भी मैं पशु के समान बन गया। नहीं समझ पाया प्रभु, इनके जीवन की बातों को समझ नहीं पाया। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। तेरे पवित्र स्थान में जब गया तब ये बात मेरे को समझ में आई।
तो परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। इस परमेश्वर के दास ने जो पहले अपने मुंह से इन सब बातों को बोल रहा था, ये क्यों शुद्ध कर लिया, मैं ऐसा क्यों हो गया, मैं हृदय को क्यों शुद्ध कर लिया, मैं निर्दोषता से क्यों अपने हाथ को धो लिया, मैं क्यों ऐसा कर लिया, मैं तो दिन भर मार खाते आ रहा हूँ, मेरा तो रोज मेरे को सवेरे सवेरे ताड़ना ही मिलती है मेरे को, क्या क्या बोल रहा था ना। लेकिन जब परमेश्वर के पवित्र स्थान में आया तब यहाँ पर बात समझ में आई कि प्रभु मैं तो पशु शरीर का बना। और तब मैंने जान लिया प्रभु कि तूने निश्चय फिसलने वाले स्थानों में रखा और गिरा कर तू उनको सत्यानाश कर देगा। परंतु तू मेरे लिए एक ऐसा निवास, स्वर्ग में मेरा और कोई नहीं, वही तू ही है, और तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर मुझको और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हमारे विचार हमको कहाँ ले जाते हैं, हमारी बातें हमको कहाँ ले जाती हैं। या तो हमारा जीवन हमको नाश में ले जाएगा, या तो हमारे सोच विचार हमको परमेश्वर से जोड़ के उसकी उपस्थिति में ले आएंगे। आज हम अपने मुंह को किस रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपने मुंह को वश में रखता है। हमको यदि अपने मुंह को हम वश में नहीं रखेंगे तो हमारा प्राण क्या करेगा, विपत्ति में पड़ेगा। इस भक्त का प्राण विपत्ति में इसीलिए आया, ये ये तकलीफ इसीलिए आई उसको, क्योंकि ये संसार के लोगों को देख रहा था। ये परमेश्वर के जीवन को देख के, उसका प्रतिफल को देख के, जान के, सब कुछ करके भी क्या हो गया, पशु जैसे हो गया। तो अपने प्राण को विपत्ति से बचाना है तो हमको उस निश्चयता के साथ अपने परमेश्वर के पीछे चलना है। और ये हमेशा याद रखना है कि स्वर्ग में मेरा केवल तू ही है प्रभु, मेरे को पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहिए। परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। तो हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें कि हम अपने मुंह को वश में रखें और अपने प्राण को विपत्ति से बचाएं। जैसे इसमें भी कहता है कि हरा भरा पेड़ मैंने देखा, परंतु थोड़े दिन बाद आया तो देखा, क्या देखा, वो पेड़ है ही नहीं। तो वैसे ही संसारिक लोग क्या है, बड़े ऊंचे भरे पूरे सब कुछ दिखेंगे, परंतु उनका जीवन का कोई लिमिट नहीं है। थोड़े दिन बाद आया बोलता वो भक्त, तो देखा वो पेड़ है ही नहीं, खत्म हो गया, जड़ से ही खत्म हो गया। परंतु परमेश्वर जिसके साथ रहता है वो सर्वदा जीवित रहे। तो हमको अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना है मेरे प्रियो, कि हम अपने प्राण को विपत्ति में डाल रहे हैं अपनी बातों से, या फिर हम अपने प्राण को अपने परमेश्वर की इच्छा में चला के उस महिमा के जीवन में सदा प्रवेश करने के लिए अपने प्रभु के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभु इस लेसन पर आशीष दे। सुनीता बहन आप प्रार्थना करेंगे, अंतिम जी, प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। हम प्रत्येक के जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा है, हमें भला चंगा रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर से समय के लिए, जो आज हमारे जीवन में आपने इस संगति में हमें जोड़ा है पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। भले ही हम कम है प्यारे प्रभु जी, लेकिन आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है पिता, इस झुंड में है प्यारे प्रभु जी। इस बात को हम महसूस किए हैं पिता, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने बेला आंटी के जरिए से पिता अपने वचनों को पिता हम तक भेजा है, अपने वचन से बातचीत किया है प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच में प्यारे प्रभु जी, यदि हम प्यारे पिता हम अपने जीवन में पिता अपने प्राण को यदि हम बचाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, तो हमें अपने मुख को पिता अपने वश में रखना जरूरी है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि ये मुख है, ये जीभ ही है प्यारे प्रभु जी, जो बड़े बड़े वनों में प्रभु जी वो आग लगाती है, कलंक लगाती है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, इन वचनों के लिए। आज फिर से प्रभु जी एक बार हमें प्रभु जी इस जीत के बारे में और हमारी क्या दशा है, इस बातों को आपने वचन के माध्यम से आपने बताया है पिता। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, कि सच में जीभ भी प्रभु जी एक आग के जैसे है, और वो हमारे अंगों में पिता एक अधर्म का एक लोक है प्रभु जी, जो सारी देह पर कलंक लगाती है प्यारे प्रभु जी।
इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने इस जीभ को पिता, अपने मुख को पिता हम वश में करने वाले हो सके, तभी प्यारे प्रभु जी हम अपने प्राण को बचा सकते हैं प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु जी इस वचन में भी पिता बहुत सारी बातों को हमने सीखा है प्रभु जी, कि कैसे कैसे प्रभु जी इस दास ने प्यारे पिता अपने उन बातों को प्रभु जी इस वचन के माध्यम से वो दिखाया है पिता, कि कैसे उन घमंडियों के विषय में वो डहा करता था, और कैसे कैसे उसके जीवन में जो मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती थी, उसमें उनका जो बल जो है अटूट रहता था। इन सभी बातों को पिता आपने बताया, और प्रभु जी इन सब को जब उसने देखा प्यारे प्रभु जी, और जब वो ईश्वर के पवित्र स्थान में जब आकर वो देखने लगा, और उस परिणाम को वो सोचने लगा प्यारे प्रभु जी, कि सच में वो कैसी जगह पर है, कैसे स्थिति में है, कैसे वो ऊपर से यदि गिराए जाए तो वो कहाँ पर वो सत्यानाश कर देता है। इन बातों को सोचने लगा, विचार करने लगा, कि कैसे प्यारे प्रभु जी आप उन लोगों को कैसे स्थानों पर रखते हैं, और कैसे उजाड़ के प्रभु जी वो मिट जाते हैं, और वो घबराते घबराते नाश हो गए प्रभु जी। जब वो सोचने लगता है तो वो अपने आप को एक पशु जैसे समझने लगता है, कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, संग में रहकर भी पिता वो पशु बन गया हूँ। कहता है सच में पिता, आज हमारी भी दशा यही है प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे पिता हम प्रतिदिन वचन में जुड़ते हैं, संगति में जुड़ते हैं, वचन की संगति रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन में प्यारे प्रभु जी हम भी किस मार्ग पर हम चल रहे हैं पिता, आप इस वचन को आपने हमें हमारे जीवन में आप दिखाएं पिता। हम उस पेड़ के समान ना होने पाए पिता, जो ऊपर से हरा भरा दिखता हो लेकिन उसमें फल ना हो, ऐसा ना हो पिता। हमारे जीवन को आप इस योग्य बनाइए, कि हम प्यारे प्रभु जी जब आपके उस पवित्र स्थान में जब आते हैं, आपसे संगति रखते हैं, आपसे मेल मिलाप करते हैं प्यारे प्रभु जी, तो आप हमारे उन दशाओं को जो हमारे अंदर में है पिता, हमारे उन कमी घटियों को प्यारे प्रभु जी आप हमें दिखा देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम कहाँ पर हैं प्यारे प्रभु जी। सचमुच में प्यारे प्रभु जी संसार की ओर जब हम जाते हैं, चलते रहते हैं, हम किसी न किसी मोड़ पर जाते हैं और हम भटक जाते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि संसार में प्यारे प्रभु जी वो मार्ग नहीं है, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन तो आपके पास है प्यारे प्रभु जी। जीवन आप ही है प्यारे प्रभु जी, मार्ग भी आप है और सत्य भी आप हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए प्यारे पिता, हम सिर्फ आपके पास ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है पिता कि जब परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। सच में प्यारे प्रभु जी हम आपके समीप ही रहेंगे तभी हमारे लिए भला है प्यारे प्रभु जी। और हम पिता आपको ही अपना शरण स्थान मानने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। यदि हम आपके साथ रहते हैं, आपके वचन में हम बने रहते हैं, आपके शरण स्थान में रहते हैं, तो हम पिता सच में आपके उन सब कार्यों को हम वर्णन कर पाएंगे प्यारे पिता। आपके उन भेदों को, उस रहस्यों को, उन प्रभु जी जो हमारे जीवन में आप प्रतिदिन पिता हमारे जीवन के लिए आप खोल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हमें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं प्यारे पिता, अद्भुत वचनों को पिता आप हम तक भेज रहे हैं, कि हम उसका वर्णन कर सकें प्यारे प्रभु जी, दूसरों तक हम पहुंचा सकें पिता। ऐसे हमारे जीवन को आप बना रहे हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस संसार के प्रभु जी नाना प्रकार की गलत अभिलाषाओं में हमारा जीवन न पड़ने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी हम आपके उस पवित्र स्थान में रहकर प्रभु जी हम सच में अपने आप को देखने और जांचने और परखने वाले हो सकें, कि सच में हमारी दशा कैसी है प्यारे प्रभु जी। हम आपके उस शरण स्थान में रहने वाले हो सके पिता, आपके संग में बने रहने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। तभी हमारा जीवन प्रभु जी फलदायी हो सकता है, तभी हम आपके इस वचन का वर्णन हम दूसरों तक करने पाएंगे प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, कि सच में प्यारे प्रभु जी हम अपने होठों को, अपने मुख को, अपने जीभ को वश करने वाले हो सके, तभी हम अपने प्राणों को पिता हर विपत्ति से, जितने प्रकार की विपत्ति अभी हमने पढ़े हैं प्यारे प्रभु जी, उन सारे विपत्तियों से हम बचा सकते हैं अपने आप को प्यारे प्रभु जी। अपने प्राणों की रक्षा हम करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। आज जितनों ने भी इस ग्रुप में जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवन में पिता आप इस वचन को कार्य हो सके पिता, वो फलवंत हो सके प्यारे प्रभु जी। शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए प्यारे प्रभु जी। ये वचन पिता हमारे हृदय में अधिकाई से अधिकाई बसने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि इस वचन को हम दूसरों को बताकर, समझाकर, चिताकर प्यारे प्रभु जी हम उसका वर्णन करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, इस ग्रुप में जितने लोग भी जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक के जीवनों को आप आशीर्वादित करिए प्यारे पिता, हर एक के जीवन में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी। जो भी कमी घटी किसी के जीवन में यदि है तो आप उसे प्रभु जी अपने
स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करिए पिता। यदि दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है, व्याकुल है, हर एक के जीवनों को पिता आप प्रभु जी हर दुख तकलीफ से, परेशानी, चिंताओं से आप मुक्त करें प्यारे प्रभु जी। हर एक को पिता आप आनंदित करिए प्यारे प्रभु जी, हर प्रकार से प्यारे प्रभु जी। आप इस वचन से पिता हमें तृप्त करते हैं प्रतिदिन, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी, संसार में कहीं पर भी इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी शांति नहीं है पिता, जैसे कि हम आपके वचन हो को हम पढ़ लेते हैं प्यारे प्रभु जी, तो आप हमसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं पिता। और इस वचन को जब जब हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में वो असीम शांति को आप देते हैं प्यारे पिता। अद्भुत इन बातों को हम तक आप दिखा देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने आप को देख पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम कहाँ पर हैं प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता की, और धन्यवाद देते हैं पिता कि सच में इस ग्रुप में पिता हम जुड़कर पिता बहुत सारी अद्भुत बातों को, रहस्यों को पिता हम जान पा रहे हैं, अपनी दशाओं को देख पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पिता हम देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी कि हम कैसे हैं प्यारे पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आप कभी नहीं चाहते हैं प्यारे पिता कि हम कहीं पर भी निर्बल हो, कहीं पर भी दुर्बल हो, कहीं पर भी हमारे जीवन में कमी घटी हो, इस बात नहीं चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। और इसलिए प्यारे प्रभु जी आप इस वचनों को हम तक भेजे हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम अपने प्राणों को पिता इन विपत्तियों से हम कैसे बचा सकते हैं, इस वचन के माध्यम से आपने दिखाया है। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में प्यारे प्रभु जी हम प्रत्येक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आप मीठी नींद दीजिए पिता, और हमें अच्छे सपना, अच्छे दर्शन को दीजिए। आपके वचन को पिता स्मरण दिलाइए, जो भी वचन हम आज तक सुने हैं, सीखे हैं, उन वचनों को प्यारे पिता हम स्मरण करने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। और यदि आपकी इच्छा हो पिता, तो कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाइए कि हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करने वाले हो सके पिता। सारा आदर, महिमा, भक्ति, जलाल हम आपको देते हैं, और आगे के समय में पिता प्रत्येक के आत्मा प्राण देह को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। अभी भी अवसर है, आप लोग बातचीत कर सकते हैं। आपके दिल में कुछ है तो आप बोल सकते हैं। इंदिरा बहन कुछ बोलना चाहते हैं आप? यदि नहीं तो फिर हम आज की इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रतिदिन जैसे 7 बजे आरंभ होता है, वैसे ही प्रार्थना में जुड़ने वाले जो प्रार्थना योद्धा हैं 7 बजे से 7:30 बजे तक प्रार्थना कर सकते हैं, और 7:30 के बाद से गवाही, स्तुति, आगे का वचन, इसमें हम जुड़ेंगे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। शालोम। गुड जय नाइट। मसीह, शालोम। शालोम। इंदिरा आ गई हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं? आवाज आपका नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कुछ बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रहा है। कौन? इंदिरा बहन? हाँ देखो, अच्छा। आपका उनकी आवाज नहीं। आवाज, बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंदिरा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल रही हैं लेकिन हाँ। नेटवर्क इश्यू है लगता है। हाँ, बोल तो रही है पर हाँ हो सकता है नेटवर्क इशू है। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है आंटी। इंदिरा आंटी, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
सुनीता, बंद करते हैं फिर ना। जी आंटी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मीटिंग एंड कर रहे हैं।